हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी टीवी पे आने वाले सीरियल तेरी मेरी एक जिंदड़ी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माही चुपके से घर के अंदर आ रही होती है। तभी पप्पू रास्ते पे मिल जाता है और कहता है, साली साहिबा, ये आप शॉल ओढ़ के कहाँ से आ रहे हो? बाहर गए थे क्या किसी से मिलने? माही घबरा जाती है और कहती है, नहीं जीजू, वो मैं। और पप्पू बीच में ही बात काटते हुए कहता है, ओ माय गॉड, माही चोपड़ा के पास आज पहली बार कोई जवाब नहीं है। सुनो दुनिया वालों, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। जो लड़की बात ख़त्म होने से पहले अपने जवाबों की झड़ी लगा देती थी, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है। और इंसान ऐसा तो तभी करता है जब वो कुछ गलत करके आया हो। और मिस राइट, आप कुछ रॉन्ग करके आए हो। वैसे मुझे पता है तुम कहाँ से आ रही हो। और माही ये बात सुनकर घबरा जाती है। माही के माथे से पसीना आने लगता है और पप्पू अपनी जेब में से अपना रुमाल निकालकर उसका पसीना साफ करते हुए कहता है, माही, तुम्हें पसीना आ गया? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना डर गई? मैं समझ गया, तुम अपनी जागो देख कर आई हो ना। तो क्या हो गया, तुम अपनी जागो में तो जा ही सकती हो। ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट रहेगा, जीजा साली का सीक्रेट। और माही वहाँ से जाने लगती है। तभी पप्पू उसे रोक देता है और कहता है, ये जो हम दोनों के बीच टॉम एंड जेरी का खेल है ना, इसे भी बंद कर देते हैं। कल तेरी शादी है और तू किसी और के घर चली जाएगी। मन में मैल क्यों रखें, आज अपनी सारी लड़ाइयों पे मिट्टी पा देते हैं। माही कहती है, जी बिल्कुल, और आप भी मेरी बातों को माफ़ कर देना, अपनी छोटी बहन समझकर। पप्पू कहता है, आज दिन कौन सा है, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। पहले तो कुछ बोली नहीं और अब माफ़ भी कर दिया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल कोई बात नहीं, रात बहुत हो गई है, तू घर जा। माही जाने लगती है और पप्पू उसे दोबारा से रोक कर कहता है, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो, वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला है, तो प्लीज़ तू मुझे भी माफ़ कर देना। और माही मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। माही वहाँ से चली जाती है और पप्पू हंसता हुआ अपने आप से बात करता है। कहता है, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। अरे अगर फिल्म वालों ने सुन लिया तो उठा के ले जाएंगे तुझे, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है तू। अभी तक तो मेरे से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अब होने वाली है। अरे जो फिल्म आप बना के आई हैं उसे प्रमोट भी तो करना है, वो सब कुछ लोगों के फ़ोन तक भी तो पहुँचाना है। अरे कितना काम है साली की शादी में। और उसी तोहफे के लिए एडवांस में आई एम सॉरी, सो सॉरी। अगले सीन में हम देखते हैं कि माही अपने रूम में आ जाती है और वहाँ पर चंपा उसका इंतज़ार कर रही है और कहती है, थैंक गॉड तू आ गई, मैं तो अकेले बैठे बैठे यहाँ बोर हो गई थी। अच्छा बता, जोगी तो ठीक है ना? कोई टेंशन वेंशन वाली बात तो नहीं है ना माही? माही कहती है, नहीं। चंदा कहती है, लेकिन अगर तू मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती है तो कर सकती है। आखिर अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगी तो किसके साथ शेयर करेगी? माही कुछ सोचती है और मना कर देती है। चंदा कहती है, तो चलो ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से जाने लगती है और दरवाजे पर खड़े होकर पलटकर माही को देखती है और सोचती है, मेरे अर्जुन से शादी करने चली थी ना, अब कल जो होगा उसके बाद अर्जुन से तो क्या, तू किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ पप्पू जोगी का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। माही सोचती है कि मैं जोगी से एक बार बात कर लेती हूँ और वो उसका फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फिर माही जोगी को लैंडलाइन पर कॉल करती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तुम अपना मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे? जोगी कहता है, मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा, खो गया है। अच्छा बताओ, तुम ठीक से अपने घर पहुँच गई ना? माही कहती है, हाँ पहुँच गई, मैं अपने कमरे में हूँ। जोगी कहता है, ओए क्या हुआ? माही की आवाज़ तो बड़ी दमदार है, आज तेरी आवाज़ में इतना डर क्यों लग रहा है? माही कहती है, जोगी, जब ज़िंदगी में इतने सारे शौक़ आ जाते हैं ना, तो आवाज़ में डर अपने आप ही आ जाता है। कल मेरे फेरे हैं और आज ये सब बहुत अजीब फील हो रहा है। जोगी कहता है, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो अजीब क्यों फील हो रहा है? माही कहती है, जोगी, ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया होता तो? और ऐसा लग रहा है जैसे दिल में कोई बोझ है। जोगी पूछता है, और ये बोझ कैसे हटेगा? माही कहती है, अर्जुन को सब कुछ सच सच बताकर। जोगी कहता है, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर डर इस बात का है कि लोग इस बात का गलत मतलब ना निकाल लें। गलत ना होते हुए भी हम गलत साबित हो जाएं, इसी बात का डर है और इसी बात का रिस्क भी है। माही कहती है, जोगी, मुझे रिस्की चीज़ें करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन गलत चीज़ें करने में बहुत डर लगता है। अगर आज मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो मेरी शादी रिस्क में आ जाएगी, लेकिन अगर कल उसे पता चला तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी रिस्क में आ जाएगी। मैं ना अर्जुन को सब कुछ सच सच बता रही हूँ, उसके बाद उसे जो करना है वो उसकी मर्जी, लेकिन ये सब जानना उसका हक बनता है। जोगी कहता है, ओए रुक जा सच्चाई की मूरत, अगर इतना बड़ा सच तो किसी को बताएगी तो वो चाहे अर्जुन जैसा समझदार इंसान ही क्यों ना हो, गलत ही समझेगा। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब तक देर ना हो चुकी हो।
अपने ना इस ओवर फुर्तीले जोश पे ज़रा रोक लगा और अपने घर वालों के बारे में सोच। जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो डरने वाली क्या बात है। थोड़ा भरोसा तो ऊपर वाले पे भी रख। माही कहती है कुछ भी हो जोगी, मैं अर्जुन को बताए बिना शादी नहीं करूँगी, फिर चाहे जो भी हो। जोगी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह तक तो रुक जा और फेरों से पहले कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। माही पूछती है जोगी तुझे क्या लगता है वो मेरी बात समझेगा ना। जोगी कहता है हाँ समझेगा। माही कहती है मुझे भी यही लगता है। जोगी कहता है अच्छा अब अपनी शक्ल ठीक कर, वरना तेरी बात सुन के तो चाहे वो ना भागे लेकिन तेरी शक्ल देख के ज़रूर भाग जाएगा। माही मुस्कुराते हुए उसे बैल बुद्धि कहती है और जोगी कहता है अच्छा चल ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ और तू ज़्यादा सोच के अपनी तबीयत मत ख़राब कर लेना। माही फ़ोन रख देती है, तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है और कहती है माही पुत्र किससे बात कर रही थी। अच्छा अर्जुन से बात कर रही थी, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, तेरा होने वाला पति ही तो है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, इतनी सी थी तू और अब दुल्हन बनी मेरे सामने खड़ी है तू। और माही को प्यार करने लगती है। माही कहती है मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। लेकिन तभी वहाँ पर माही के दादू और उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि एलो अभी से रो रो के आंखें सुजा लेनी है, कुछ तो डोली के लिए भी बचा लो। और माही के पिता कहते हैं हाँ पुत्र सो जा, कल तेरी शादी है। माही की माँ कहती है अच्छा चलो चलो, और रुककर कहती है माही तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी ना। माही के पिता कहते हैं नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम बात करने बैठे तो कितने टाइम बैठी ही रह जाओगी और सुबह मेरी बेटी के चेहरे पर थकान होगी। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी माही के दादू रुक जाते हैं और माही का फ़ोन उसके हाथों से ले लेते हैं। कहते हैं अगर ये फ़ोन तेरे पास रहा तो तू सारी रात अर्जुन से बातें करती रहेगी, इसलिए सुबह तक ये फ़ोन मेरे कोल रहेगा। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू गुलशन और चंदा के साथ मिलकर किसी से उन फोटोग्राफ्स की एडिटिंग करवा रहा होता है। और पप्पू कहता है वाह क्या माहौल है, ज़रा सेटिंग तो देखो इस माहौल की। चंदा कहती है अभी तो सिर्फ वीडियो ही शूट हुआ है, अभी तो स्पेशल इफ़ेक्ट डालना अभी बाकी है। पप्पू कहता है ओ बहना इतनी जल्दी भी क्या है, हर लम्हे का लुत्फ़ उठाते हैं। पप्पू एडिटर से कहता है अरे भाई निहारना बंद कर और इस माहौल में थोड़े से गाने शाने भी ऐड कर दे। पप्पू कहता है बड़ा फुदक रही थी ये माँ बेटी जब से अर्जुन राय आया है, इसे देखकर ज़मीन पर आ जाएंगे। शादी मुबारक हो साली साहिबा। अगली सुबह जोगी अपने घर में एक गमले में मिट्टी सेट कर रहा होता है और फिर उसमें माही के लिए बुना हुआ रुमाल रख देता है और कहता है ड्राइवरनी जी मुझे गलत मत समझना, ये मत समझना कि मैं अपने प्यार को अपनी फीलिंग्स को मिट्टी में दबा रहा हूँ। ओ ना जी ना, वो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और मरते दम तक मेरे साथ ही रहेंगे, कभी हंसी तो कभी आंसू बनकर निकलेंगे बस। और फिर उस गमले में गुलाब का पौधा लगाते हुए कहता है कि तेरी याद में ये गुलाब का पौधा लगा रहा हूँ, जब जब इसे देखूँगा तब तब तुझे याद करूँगा, तेरी खुशबू को याद करूँगा और इस तारीख को भी याद करूँगा। और फिर पौधे को पानी देते हुए कहता है आज की तारीख कोई आम तारीख नहीं है, आज मेरे यार दा ब्याह है। और वहीं दूसरी तरफ माही के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। पप्पू सोचता है ओ पापा जी कर लो सारी तैयारियां जितनी भी करनी है, लेकिन आज माही की डोली इस घर से नहीं उठेगी। तभी जोगी वहाँ से गुजरता है, उसके हाथ में एक थाली होती है। पप्पू उसे रोकते हुए कहता है अरे सब घर वाले यहाँ पर पगड़ियाँ बंधवा रहे हैं और तू कहाँ जा रहा है। समझ गया मैं, तू कल की टेंशन ले रहा है ना, अरे हम लोग बड़े दिल वाले हैं। माही के दादू कहते हैं कोई गल नहीं पुत्र, शादी ब्याह में तो ये सब कुछ होता ही रहता है, चल आजा आजा। फिर पप्पू अपने नौकर से कहता है अरे भाई इनके भी पगड़ी वगड़ी बांधो, ये भी बहुत ख़ास इंसान हैं, दुल्हन के यार हैं। वो क्या कहते हैं BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा। नौकर फिर जोगी को पगड़ी पहनाने लगता है और पप्पू ये देखकर हंसता हुआ मन में सोचता है कि पहन ले, अभी तो पगड़ी पहन रहा है, थोड़ी देर में सारे घर वाले मिलकर तेरी पगड़ी उछालेंगे और जुत्ते पड़ेंगे तुझे। अगले सीन में हम देखते हैं कि माही के हाथ में कुछ बैग होते हैं और तभी रेनू वहाँ पर चिल्लाते हुए आती है और कहती है मम्मी वो जो बारातियों की मिलनी थी ना उसमें से 12 मिलनियाँ कम हैं। माही की माँ हैरान होते हुए कहती है हैं, तू ठहर अभी मैं अभी चेक करती हूँ। रेनू पूछती है माँ ये इन बड़े बड़े बैगों में क्या है। माही की माँ कहती है तू समझती नहीं है, लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, वो सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े बैगों में बहुत सारा सामान है। और दोनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ पर माही के पिता आ जाते हैं और कहते हैं अरे ये टेंट क्यों ले रखा है, इसमें सिर्फ पैसे वैसे ही रखते हैं या फिर शादियाँ भी कर लेते हैं लोग। माही की माँ कहती है ये स्टाइल की बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। और माही के पिता कहते हैं मुझे ये बात समझनी भी नहीं है, तू जा जाके देख माही तैयार हुई कि नहीं हुई, अभी बारात भी आने वाली है।
जोगी ये सब देखकर खुश होता है और मन में सोचता है कि सब कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए वो तो ऊपर बैठी उदास हो रही होगी। सब कितने सोने तरह तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिसे सबसे सुंदर तैयार होना चाहिए वो ऊपर मुंह लटका के बैठी होगी। ऊपर जाकर देखता हूँ और जोगी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पप्पू और चंदा आ जाते हैं। पप्पू कहता है, जा जोगिया जा, मिल ले अपनी माशूक से। जोगी और माही की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माही दुल्हन बनकर तैयार हो रही होती है और मन में सोच रही होती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद ना जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है, लगता है कुछ गलत होने वाला है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।